हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आप तीनों टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है और उसके साथ साथ टाइम भी दिया रहता है, यानी कि काम जो है कुछ समय से हो रहा है इसका पता चलता है। जैसे कि वह 2 घंटे से खेत सींच रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, वे 2 घंटा से यात्रा पर हैं। पहचान समझ गए? रहा है, रही है, रहे। कंटिन्यूअस टेंस वाला पहचान होगा। देखो इसमें क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कुछ काम हो चुका होता है और कंटिन्यूअस मतलब कुछ काम अभी हो रहा है, जारी है, ठीक है। इसलिए तो रहा है, रही है, वो किसका पहचान था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो आया ना, और उसमें टाइम दिया रहेगा, यानी कि परफेक्ट टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, इसी से अनुवाद करेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए होगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज या हैव। पता ना हैज हैव कहाँ लगाना? सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। आई के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी फॉर्म को बताते हैं ना, फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर लंबा दिख रहा है, कोई बात नहीं, बीच में कुछ जगह छोड़े हैं, पता है क्यों? नॉट लगाने के लिए, है ना। अब इसी से ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल क्या दिए थे, वैसे बताते टाइम। वह 2 घंटे से खेत सींच रहा है, वह 2 घंटे, एक चीज छूट गया जल्दी, और आगे भी होता है प्लस टाइम, हाँ, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन यार टाइम हमेशा लास्ट में लगता है ना। हाँ, लास्ट में तो है, तो हम जानते थे, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ नहीं हमारा ना, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, हो गया। अब ठीक है, ये छूट जा रहा था, वह 2 घंटे से खेत सींच रहा है। तो अच्छा, और भी जान लो, रुक जाओ। सिंस या फॉर में लोग बच जाते हैं। यहाँ देखो, सिंस का मतलब होता है ये निश्चित टाइम के लिए होता है, जैसे कि कोई दिन दिया हो, ठीक है, तारीख दिया हो, वर्ष दिया हो, या समय जो दिया हो, घंटे में ना बल्कि वो घड़ी का टाइम दिया हो, इतना बजकर समथिंग मिनट, ठीक है, तब जो है सिंस का यूज होगा। और अगर जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2 साल से नहीं, 2002 से, 2012 से, 2022 से, ठीक है, सोमवार से, मंगलवार से, जुलाई से, जनवरी से, महीने का नाम दिया हो, या 2 बजे से 4 बजे से, ठीक है, 12 बजे से, ऐसे दिया हो टाइम, तो क्या यूज करेंगे? सिंस। और अगर अनिश्चित टाइम हो, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 4 साल से, ठीक है, ये सब दिया हो, 2 हफ्ते से, तब क्या यूज करेंगे? फॉर। तो यहाँ क्या है, 2 घंटा अनिश्चित टाइम है, इसके लिए फॉर का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से खेत सींच रहा है। पहले यहाँ देखो, सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी कि वह, ही, उसके बाद या एक वचन है तो हैज बीन, ठीक है, देखो ही हैज बीन। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, वाटर माने सींचना, वाटरिंग, वाटरिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द फील्ड, खेत सींच रहा है ना, वाटरिंग द फील्ड फॉर कितना दिया टाइम? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हमारा तो ये इसको हम ऐसे किस तरह कर दें, रुक जाओ, लिख लो इसको। कर चुके हैं, हमारा एकदम सही काम करके किए थे। अब सही है, यह है स्ट्रक्चर, बड़ा सा हो गया नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग 1 महीने से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हो। तो क्या हो जाएगा इसका? तो यू हैव बीन यू हैव रीडिंग बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद फॉर वन इंग्लिश ग्रामर वन 1 महीने से, हाँ, फॉर वन मंथ, हो गया।
मैं 7:30 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं 7:30 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग आई हैव बीन हैव बीन टीचिंग टीचिंग यू यू 7:30 बजे से तो 7 नहीं है Since. सीन हाँ सीन 7:30 बजे 7:30 ऐसे लिख सकते हो। हाँ 7:30 AM हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं। वह सन 2002 से लखनऊ में रह रहे हैं। तो ही देखो अब देखो, अगर यहाँ देखोगे लास्ट में रहे हैं तो लग रहा है प्लूरल है, लेकिन वह जब किसी को सम्मान से कहते हैं, इज्जत से, जैसे है ना, जैसे कि वह कहाँ जा रहे हैं, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है या बड़ा इंसान है तो वह भले ही, जैसे सिंगल के लिए क्या कहते हैं, सिंगुलर है तो कहते हैं वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, या कहाँ जा रहा है, या क्या खा रहा है आता है ठीक। और अगर सम्मान की नज़र से कहते हैं ना, यानी कि थोड़ा इज्जत दे के तो है कहते हैं, है नहीं है, जैसे वह कहाँ जा रहे हैं, है ना ठीक, वह क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है और क्या कर रहे हैं में अंतर है ना। वह क्या कर रहा है नॉर्मली कह दिए किसी नॉर्मल इंसान के लिए, वह क्या कर रहे हैं, यहाँ सिंगुलर होने के बाद भी क्रिया प्लूरल लगा रहे हैं सम्मान देने की, वह क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है और वह क्या कर रहे हैं में अंतर है ना। एक में जो है सम्मान नहीं है और एक में है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही इंग्लिश होता है, समझ गए। तो यहाँ सिंगुलर है, ये यहाँ से देख के नहीं बता सकते, यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सिंगुलर है ठीक है। तो वह सन 2002 से ही हैज उसके पास ईयर बीन लिविंग, लिविंग हाँ लिव माने रहना, लिविंग इन लखनऊ लखनऊ। ईयर अंग्रेज लोग लखनऊ बोल ही नहीं पाते थे, लखनऊ लखनऊ कहते थे तो लखनऊ लिख दिए, तब से लखनऊ हो गया। ये LUCKNOW लखनऊ ईयर सिंस ईयर हाँ सिंस 2002 ऐसे ठीक है, ले दो तब हो गया। अब अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो 20 मिनट लगा देता है ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस हो, अरे निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखो यहाँ दो तरह की हेल्पिंग वर्ब है ठीक है, हैज या हैव और बीन। तो हैज या हैव और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं ठीक है। यहाँ ये जैसे कि वह 2 घंटे से खेत नहीं सींच रहा है, तो ही हैज नॉट ठीक है बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। तुम लोग 1 महीने से अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ रहे, मतलब पढ़ रहे हो, हम लोग निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तुम लोग 1 महीने से अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हो। आ गया लाइट, ये वाला नहीं चल रहा क्या। और है तुम लोग 1 महीने से अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ नहीं लगा दिए, तो यू हैव नॉट ठीक है बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 1 मंथ। मैं 7:30 बजे से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, है तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट, यहाँ लग जाएगा बीन टीचिंग यू सिंस 7:30 AM। वह सन 2002 से लखनऊ में नहीं रह रहे हैं, तो ही हैज नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ। एक एग्जाम्पल वैसे ले लेते हैं फुल सेंटेंस वाला ठीक है। वह आधे घंटे से पत्र नहीं लिख रही है, वह आधे घंटे से पत्र नहीं लिख रही है। तो क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट बीन बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ नीचे बैठ के लिख रहे हैं, लिखाई गया ए लेटर हो गया। फॉर आधा घंटा की इंग्लिश बताओ, नहीं पता, हाफ एन आवर, हाफ माने आधा, एन माने 1 30 मिनट भी ले सकते हैं 30 AM नहीं, लेकिन मिनट में नहीं कहा है ना, तो आधे घंटे में हाफ एन हाफ ठीक है, आधा घंटा 30 मिनट ही होता है, लेकिन तुम्हें जो दिया गया है वो तो कर लो। अब मान लो तुम्हें 2 साल आ गया सेंटेंस में और साल का अंग्रेजी नहीं पता होता, तो क्या तुम उसको मिनट में चेंज करोगे 2 साल को, पॉटी निकल जाएगी बूढ़ा बात करते करते।
जब एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो 2 साल में 365 में 2 करोगे, अरे रुक जाओ, और फिर 48 का गुणा करोगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा। नहीं मतलब एक दिन में 36,000 मिनट होते हैं, इतना जानते हैं। हाँ, तो तुम गुणा करोगे नहीं, और 36,000 से। और फिर जब किसी को वो कहोगे सेंटेंस में तो तुम्हें दौड़ा देगा चप्पल लेके, ठीक है। अब स्ट्रक्चर किसका बताना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रहेगा, बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा ले आते हैं, हैज या हैव को सब्जेक्ट के आगे उठा लो, इंटरगेटिव दे रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। तो हैज या हैव आगे आ जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। ये सब्जेक्ट देखो, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ही प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला काले वाला नहीं दिखा रहा, जैसे कि बात 2 घंटे से खेत नहीं क्या हुआ, 2 घंटे से खेत सींच रहा है, क्या हुआ 2 घंटे से खेत सींच रहा है, 2 घंटे से खेत सींच रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ट्रांसलेट करो, क्या है? हैज एक वचन है, ठीक है, हैज ही ठीक, बीन वाटरिंग फील्ड वाटरिंग द फील्ड फील्ड, आगे क्या 2 घंटे हाँ। फॉर 2 आवर्स फॉर, 2 आवर्स। अगर ऐसे होता कि क्या बात 2 बजे से खेत सींच रहा है, तब क्या होता है, सिंस, हाँ ठीक है। जब निश्चित टाइम दिया हो तो सिंस, और अनिश्चित टाइम दिया हो तो फॉर 2 आवर्स। हाँ। और एग्जांपल ले लें, अब एग्जांपल जब बताएं, क्या वे 1.5 घंटे से या 1.5 बजे से, क्या वे 1.5 बजे से, ठीक है, 1.5 बजे से बकरियां चरा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देयर हैज या हैव, हाँ पहले हैव हैव प्लूरल बहुत है, हैव दे उसके बाद बीन चराना का होता है Tending. टेंडिंग, उसके बाद बकरियां गोट, द गोट्स, उसके बाद डेढ़ Since. 1.5 घंटा 1.5 घंटा है तो फॉर लगे, अगर 1.5 बजे से होता, हम 1.5 बजे लिखने वाले थे, अच्छा 1.5 बजे ही है, हाँ तो सिंस लगता है, सिंस 1.5 बजे का क्या होगा, 1.30 मिनट, वो 1 नहीं 1.30 मिनट, अरे ऐसे लिख दो 1:30 AM, हाँ PM, रात की तो रात का टाइम हो जाएगा अगर PM लिखोगे, 1.5 जब बजता है दिन में तो वो PM होता है, ठीक है, ये बात सही। 1:30 PM। तुम पिछले 2 सप्ताह से क्या कर रहे हो, पिछले 2 सप्ताह से तो रहेगा हैव यू अब देखो, बीन, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, तो क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। हाँ तो रहेगा हाउ क्या, हाउ What? व्हाट हैव हाँ, व्हाट हैव यू, उसके बाद डूइंग बीइंग नहीं रहेगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग उसके बाद टू फॉर, फॉर टू, अब देखो पिछला दिया हो तो लास्ट लिखते हैं, ठीक है, फॉर लास्ट 2 वीक्स, वीक्स 2 सप्ताह, एक से दिखा 2 सप्ताह, ठीक है। 2 सप्ताह देखने के बाद वाह 3 घंटे, चलो अभी कितना बज रहा है, 8 तो 6 बजे करते हैं, वाह 6 बजे से भोजन कैसे पका रही है, कैसे नहीं लिखा था ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करो, हाउ उसके बाद Has. हाउ हैव कोई लगे सी विन बी कुकिंग कुकिंग फूड, ये देखो लिखा यहाँ नीचे
बड़ा दिक्कत होता है लिखने कुकिंग फूड कुकिंग फूड फूड फॉर कुकिंग फूड फॉर निश्चित टाइम है 6 बजे बता दिए सिंस 6 AM। देखो अगर वैसे दिया हो कुछ बजे ठीक है मिनट वर्ड ना दिया हो तो ऐसे लिख देते हैं वो जो है 6 यानी कि 6 ठीक है ऐसे 6 लिख देते हैं ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक लिख देते हैं 6 ओ क्लॉक मतलब 6:0 पे। यहाँ लिखा है नहीं चल ही नहीं रहा 6 ओ क्लॉक 60 तो नहीं लग रहा है किसी को नहीं हमको 6 को क्लॉक लेकिन 60 बना रहा था हमको। इधर इधर मान लीजिए वाला। चलो हो गया अब नेक्स्ट आ अब क्या हो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तब अब लिख लेंगे। तब क्या होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा ठीक है जैसे कि क्या वह 2 घंटे से खेत नहीं सींच रहा है तो हैज ही नॉट बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स क्या वे 1:30 बजे से बकरियां नहीं चरा रहे हैं हैड दे नॉट बीन टेंडिंग द गोट सिंस 1:30 PM तो पिछले 2 सप्ताह से क्या कर रहे हो वाह तो क्या नहीं कर रहे हो ऐसे कर लेते हैं तो व्हाट हैव यू नॉट ठीक है बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 वीक्स वह 6 बजे से भोजन कैसे नहीं पका रही है तो क्या हो जाएगा हाउ हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 6 o'clock समझ गए तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव का तो बना ही लोगे नॉट लगाना होता है ठीक है सिंपल सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो कहाँ लगाना है नॉट बीच में सब्जेक्ट और बीन हैज हैव के बाद और नॉट के पहले यानी कि हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है और बीन के बीच में लगाना है ठीक और इंट्रोगेटिव में वही हैज हैव आगे भाग जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन फिर बन जाएगा वो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और नॉट वहीं जहां लगा देते वहीं लगाएंगे लेकिन अब क्योंकि हैज हैव आगे भाग गया तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा लिख लो हाँ दिखा है। अच्छा यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं तो पिछले 2 सप्ताह से क्या कर रहे हो बोले थे ना और ट्रांसलेट किया व्हाट हैव यू बीन डूइंग तो कर रहे वही कर लिखना बोल गए ना तो क्या कर रहे हो वही लिख रहे हैं और निगेटिव में क्या हो जाएगा क्या नहीं कर रहे हो तो नहीं यही लग जाएगा यही, ठीक है अब हो गया तुम पिछले 2 सप्ताह से क्या नहीं कर रहे हो व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग फॉर लास्ट चलो अब फास्टली रिवीजन करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख दें एक बार क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या है प्लस है या है हैज या हैव प्लस बीन ठीक है प्लस बीन बी उसके बाद आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उसके बाद सीन प्लस ऑब्जेक्ट अरे ऑब्जेक्ट पे प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम ये रहेगा इसको ध्यान देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर हाँ निगेटिव बनाना है तो हैज है और बीन के बीच में नॉट लगा दिया अब इंट्रोगेटिव बनाना तो हैज है तो आगे उठा ले आओ नॉट यही रहेगा तो हैज है प्लस सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव की केवल बात करें हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ये इतना इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है तो यही नॉट लगेगा तो ये तो भाग गया आगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट और बीन के बीच में लग जाएगा तो पहले वैसे देख लें सिंपल सेंटेंस के लिए वह 2 घंटे से झाड़ू लगा रही है ज्यादा होगा नहीं थक जाएगी बेचारी वह 1 घंटे से झाड़ू लगा रही है अब ट्रांसलेट करो सिंपल सेंटेंस भी हाँ, वह 1 घंटे सिंपल से झाड़ू सेंटेंस। लगा रही है तो सी हैज बीन झाड़ू लगाने के लिए स्वीपिंग स्वीप में आएंगे स्वीपिंग फॉर हो गया बस हो गया इधर हाँ मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है स्वीपिंग सिंस नहीं फॉर अगर मैं कहता 1 बजे से 2 बजे तक वो सिंस लगता फॉर 1 आवर हावर नहीं आवर एच साइलेंट होता है आवर में इतना कुछ साइलेंट होता है कि बच्चे वायलेंट हो जाते हैं है ना कागज हाथ में लगा दिए जब उसको पढ़ना ही नहीं है ना हटा दिया होता है हटा दिया तो नहीं तो अगर एच हटा देंगे तो आवर हो जाएगा ना आवर माने हमारा वाला ओ यू आर इसलिए एच ओ यू आर कर दिए चलो उसको भी आवर पढ़ो भूल जाओ कि एच लगा हुआ था है ना अच्छा और 2 घंटे से किताब पढ़ा है वह आधे घंटे से खाना खा रही है हाँ हो सकता है आपकी ज्यादा खाती हो तो सी हैज बीन ईटिंग फूड फॉर हाफ एन आवर ठीक है या 30 मिनट्स नहीं होगा देखिए 30 मिनट वे 7 बजे से भोजन पका रहे हैं ट्रांसलेट करो पका रहे हैं तो वह का होगा दे हैव हैव बीन एक मतलब कुकिंग फूड सिंस निश्चित टाइम है कि 7 बजे से जब घड़ी वाला टाइम है सिंस 7 o'clock 7 o'clock या 7 AM कह लो ठीक है अभी कौन सा दिन है आज संडे सोमवार है मान लो कोई 2-3 दिन से यात्रा कर रहा है ठीक है
तो 2-3 दिन, हाँ चलो, वह 3 दिन से यात्रा कर रहा है, ट्रांसलेट करो। तो ही ही हैज हैज बीन ट्रेवलिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फॉर फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स। ठीक है, आज सोमवार है, अगर मैं 3 दिन ना कह के दिन का नाम बता दूं, आज के 3 दिन पहले का, यानी कि तो साइंस अतवार का नहीं, मतलब संडे, ठीक है, उसके पहले सैटरडे हो, फ्राइडे, मैं कहूँ फ्राइडे से, यानी कि शुक्रवार से, वह शुक्रवार से यात्रा कर रहा है। अब ट्रांसलेट करो। तो ही हैज बीन ट्रेवलिंग was seen since संडे, मतलब नहीं फ्राइडे वाला डे, फ्राइडे वाला डे। फ्राइडे, ठीक है, समझ गए। सीन्स और फॉर कहाँ लगाना, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब ऐसे दिया हो, पहले फॉर का बता दूं, फॉर का 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 दिन से, ठीक है, कुछ मिनट से, और 2 साल से, ठीक है, 2 महीनों से या 15 महीनों से ऐसे करके दिया हो, तब क्या लगेगा, फॉर। और जब निश्चित टाइम हो, यानी कि घड़ी वाला टाइम दिया 2 बजे से कुछ बज के कुछ मिनट से, है ना, और दिन का नाम दिया सोमवार मंगलवार से, सप्ताह करके ना दिया, महीना जैसे उसमें क्या था 2 महीने 4 महीने, उसमें इसमें क्या महीने का नाम दिया जुलाई से दिसंबर से, ठीक है, और साल का नाम दिया हो, कुछ साल करके नहीं, सन 2000 समथिंग से ऐसे करके, तब क्या लगेगा, सिंस लगेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा चलो हो गया। अब नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हैव के बाद और बीन के बीच पहले, यानी कि बीच में नॉट लगा लो, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि वह वे बच्चे आधे घंटे से शोर मचा रहे हैं, ट्रांसलेट करो। वे बच्चे आधे घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं, नेगेटिव वो बच्चे दोज चिल्ड्रन, वे बच्चे, दोज बताए थे ना, दोज माने वे, चिल्ड्रन माने बच्चे, दोज चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, वे बच्चे, ये इतना सब्जेक्ट है, दो चिल्ड्रन हैव, उसके बाद नॉट बीन, उसके बाद मेकिंग ए नॉइज फॉर कितने बोले, आधा घंटा, फॉर हाफ एन आवर, मान लो 5 घंटा होता है, 5 घंटे फॉर 5 आवर्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, वह 6 घंटे से खेत नहीं सींच रहा है, तो ही हैज नॉट बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 6 आवर। ठीक है, अभी मान लो बज रहा है कितना, 9 बज रहा है, और मान लो कोई 6 बजे से कहते हैं ना कि वह 6 बजे से खेत नहीं सींच रहा है, यानी कि 3 घंटा पहले, तो क्या हो जाता है, वह 6 बजे से खेत नहीं सींच रहा है, ही हैज नॉट बीन वाटरिंग द फील्ड सिंस 6 o'clock या 6 AM। ठीक है, और अगर ऐसे होता है, वही जो टाइम निश्चित बता दिए 3 बजे से, तो सिंस लग गया। अगर ऐसे कहते कि 3 घंटा से, तब अनिश्चित हो गया। 3 घंटा कभी भी हो सकता है कि शाम के 3 घंटा से हो सकता था, है ना, परसों के 3 घंटा से हो सकता था, वो तो निश्चित नहीं है ना, तब फॉर लगेगा। अगर कहते कि वह 3 घंटे से नहीं सींच रहा है, तो ही हैज नॉट बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 3 आवर्स। हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, वह 4 घंटे से गुब्बारे बेच रहा है, ट्रांसलेट करो। तो वह 4 घंटे से गुब्बारे बेच रहा है, ऐसे वह दुकानदार 4 घंटे से गुब्बारे बेच रहा है, आप ट्रांसलेट नहीं करो। वैसे नहीं वही नहीं, वह दुकानदार, चलो तो होगा ही, नहीं, हुआ है ना, दैट दुकानदार का क्या होगा, शॉपकीपर, हाँ शॉपकीपर, तो दैट हैज, दैट शॉपकीपर, हाँ तो दैट शॉपकीपर हैज नॉट, हाँ नहीं बेच रहा, नॉट बी सेलिंग, बाय माने खरीदना होता है, सेलिंग, उसके बाद बैलून, बैलून्स, हाँ बैलून्स, बैलून्स, एक गुब्बारे तो बेचेगा नहीं, गुब्बारे, हाँ। बैलून्स कितना, 4 घंटे से हाँ। फॉर 4 आवर्स। और एग्जांपल रहने देते हैं, तुम लोग एग्जांपल ले लेना। अब देखो, अगर नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना है तो हैज को उठा के आगे ले आओ सब्जेक्ट के, तो क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बन जाएगा जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे क्या वह 3 घंटे से खेत सींच रहा है, तो हो जाएगा हैज ही बीन वाटरिंग द फील्ड फॉर 3 आवर्स। क्या वह 6 बजे से खेत सींच रहा है, तो हैज ही बीन वाटरिंग द फील्ड सिंस 6 AM या 6 o'clock। और क्या तुम लोग 1 घंटे से ध्यान से पढ़ रहे हो, पिछले 1 घंटे से ध्यान से पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग, ठीक है, अटेंटिवली यानी कि ध्यान से। फॉर लास्ट बता दे, अगर पिछला है तो लास्ट 1 आवर। और एग्जांपल कोई तुम लोग बताओ, कितना सोचे एग्जांपल, और बताओ एग्जांपल इस तरह का जल्दी से। 2 घंटे से क्या है, चलो ऐसे करो, वह 3 घंटे से पत्र क्यों लिख रही है, वह 3 घंटे से पत्र क्यों लिख रही है। तो अगर अब देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बताए थे, और ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, तो हो जाएगा क्यों, वाई हैज, यहाँ क्या है, सी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम पिछले आधे घंटे से स्कूल जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, अब ट्रांसलेट करो। तो हैव नहीं कुछ ना, क्यों तुम पिछले आधे घंटे से स्कूल जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, वाई हैव यू अब क्यों नहीं कर रहे हो। अगर इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो यहाँ नॉट लगाना होता है, ठीक है। हाँ तो होगा वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग
नहीं नहीं नहीं, हाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करो, तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो, व्हाई हैव यू नॉट बीन ट्राइंग ड्राइंग मतलब मतलब ट्राइंग टू गो स्कूल, trying go school ट्राइंग टू गो स्कूल for फॉर हाफ एन आवर। an hour। अच्छा, अब यहाँ कहोगे गो, उसका आईएनजी क्यों नहीं हुआ, वो हाँ, वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। मेन वर्ब यहाँ पे कौन सा था, कोशिश करना। कोशिश। क्यों नहीं कोशिश करो, जाने की कोशिश। यहाँ जाना मेन वर्ब नहीं है, यहाँ कोशिश करना मेन वर्ब, इसीलिए है क्या, व्हाई हैव यू नॉट बीन ट्राइंग टू गो स्कूल, ट्राइंग टू गो टू स्कूल। अगेन मतलब भी कोशिश होता है। और नहीं, अगेन माने होता है फिर से, पुनः। हाँ ट्राई एंड ट्राई अगेन। ट्राई माने कोशिश करना, ट्राई अगेन माने पुनः प्रयास करना फिर। हाँ तो उसको हम ट्राई को हाँ ट्राइंग कर रहे हैं ना, ट्राइंग गोइंग गो स्कूल। वह 2 घंटे से कैसे नहा रहे हैं, ट्रांसलेट करो, तो वाह कैसे नहा रहे हैं, हाउ तो हाउ हैव दे, दे नेगेटिव नहीं है, ठीक है, बीन नहा तक का बाथिंग, बाथिंग ठीक है, फॉर कितने घंटे बोले, 2 घंटे से 2 आवर्स। और बहुत हो गया, ठीक है। और चलो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, सीखने मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और फिर जब इस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। फोकस किया है।